हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा जूलॉजी का टीचर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डेवलपमेंट ऑफ चिक अप टू प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन। इसका हिंदी मतलब ये हो सकता नहीं होता है। चिक का डेवलपमेंट, चिक मतलब मुर्गी का डेवलपमेंट। अब मुर्गी मतलब मुर्गा भी हो सकता है इसमें। अब उसको अलग नहीं करें फाउल तो चिक मतलब हैन, ये सब नहीं। चिक मतलब मुर्गी मुर्गा दोनों आ गया। डेवलपमेंट अप टू प्रिमिटिव स्ट्रीक फार्मेशन, मीसोडर्म के फार्मेशन तक। एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। तो मीसोडर्म के फार्मेशन तक के प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक फार्मेशन। डेवलपमेंट ऑफ चिक अप टू प्रिमिटिव स्ट्रीक फार्मेशन। ये मैं फिगर ड्रा किया हुआ हूँ क्योंकि आपके पास समय का अभाव है, तो इस समय को मैं अपनी यूटिलाइज़ कर लूँ अपने समय में। देखिए मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है इसमें क्लीवेज कैसा होता है? मीरोब्लास्टिक क्लीवेज मतलब क्या होता है? ये क्लीवेज कहाँ होगा? केवल ब्लास्टोडिस में। याक होता है ना डे। अब मुर्गी कंडा खाए हो? नहीं खाए हो? नहीं खाया देख तो लीजिए कम से कम। मुर्गी का पीला पीला भाग बीच में होता है, ऐसे उसको याक बोलते हैं। उसके थोड़े से पॉइंट होता है उससे ब्लास्टोडिस में। हेन एग के फिगर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, छोटा सा पॉइंट होता है जिसको ब्लास्टोडिस बोलते हैं। उसी ब्लास्टोडिस में ही डिवीज़न केवल होता है। यॉक में नहीं होगा, एल्बुमिन में नहीं होगा। सफ़ेद वाला भाग जो गपागप मारते हैं, देखे नहीं देखे हैं? सफ़ेद वाला भाग वो क्या है? एल्बुमिन प्रोटीन है। और जो पीला गोला वाला भाग होता है बीच में, पीला वाला भाग, समझ रहे हैं ना, वो याक है। तो याक में डेवलपमेंट, याक में क्लीवेज नहीं होगा, एल्बुमिन में क्लीवेज नहीं। क्लीवेज केवल एक ब्लास्टोडिस एक पॉइंट होता है उसमें, उसी न्यूक्लियस में होगा डिवीज़न। उसको मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो मीरोब्लास्टिक पहला क्लीवेज हुआ तो ये 2 सेल स्टेज बना, 1 2। पहला क्लीवेज हुआ तो 1 2 स्टेज बना, इसको नहीं दिखाते हैं, 2 सेल स्टेज बना। दूसरा क्लीवेज हुआ तो 4 सेल स्टेज बना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 सेल स्टेज। तीसरा क्लीवेज हुआ 8 सेल स्टेज बना, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलिए ना, 1 2 3 4 कै क्लीवेज हुआ? कै? इसमें जो है कै सेल तक बना? 3 सेल तक बना, अरे सॉरी 8 सेल स्टेज तक। ये देखिए 8 सेल स्टेज तक, एक थोड़ा ज़्यादा बन गया था। इधर देखिए डिवीज़न आप कर लीजिए, आपको दिखाई नहीं देगा 8 सेल कैसा स्पष्ट दिखाई देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 कै सेल स्टेज तक? 8 सेल स्टेज। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेल स्टेज तक बनाई। 8 सेल स्टेज बना, फिर डिवीज़न करेगा जैसे जलेबी बनती, जलेबी देखा है? ऐसे ढेर सारी सेल्स बन जाएंगी। कौन? 16 सेल बन जाएंगी। और डिवीज़न होगा जब 5th, तो जलेबी और बड़ा हो जाएगा ऐसे। ये देखिए 32 सेल स्टेज। और डिवीज़न होगा, ढेर सारी सेल बन जाएंगे बीच में। ये ब्लास्टुला स्टेज बन गया। कैसा बन गया? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला को सेक्शन में देखते हैं, अर्ली ब्लास्टुला को। तो ये आप देखिए सेल्स 2 भागों में डिवाइड होती हैं। बीच में मैंने देखिए, आप स्पष्ट देखेंगे तो इसमें मैंने ये सेल दूसरे कलर से बना सकते हैं आप, या आप इसमें मैंने बीच में बिंदी बिंदी लगाया हुआ है। बिंदी मतलब वो महिलाओं का बिंदी नहीं समझिएगा, तेरी ये बिंदिया ये नहीं है। ये बीच में क्या है? ये मैंने सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया हुआ है। और इधर देखिए ये वैकेंट सेल मैंने दिखाया हुआ है तो होता नहीं है ऐसा, मतलब ऐसा डिफ्रेंशिएट होता है। ये क्या है? एरिया ऑफ पेलियोसेडा। जो अंदर वाला सेल है रंगीन, वो कौन है? एरिया पेलियोसेडा। बाहर वाला जो रंगहीन है, ये रंगीन है, वो रंगहीन है। ये रंगीन जो है एरिया पेलियोसेडा है, और जो रंगहीन है वो एरिया ओपेका है, OPACA, ओपेका। नीचे की तरफ ये आँख है। ये तो ब्लास्टो, सारी सेल्स कैसी हैं? ब्लास्टोडर्म सेल्स हैं। नीचे आँख है, ये ऊपर की तरफ सेल्स हैं।
मध्य में एरिया पेलुसिडा, दोनों तरफ साइड में एरिया ओपेका, दोनों साइड में क्या है, एरिया ओपेका। हमारी बात समझ रहे हैं ना? ये पूरे, लेकिन पूरे सेल कैसे हैं, ब्लास्टोमियर सेल्स हैं। नीचे की तरफ ही याक दिखाई दे रहा है, वही पीला वाला भाग जो खाते हैं। बोलिए ना, कभी किसी से पूछेगा तो कहेंगे हम मांसाहारी नहीं हैं, हम तो सिर्फ अंडाहारी हैं। अंडाहारी हैं तो क्या खाते हैं, अंडा। अंडा तो शाकाहारिया आता है ना, उनका कहने का जो लॉजिक होता है अंडा शाकाहारी है। एक अंडा मतलब एक मुर्गी, दो अंडा मतलब दो मुर्गी, तीन अंडा मतलब तीन मुर्गी। बोलिए ना, अब मुर्गी या मुर्गा, चार अंडा खा ली, चार मुर्गा खा ली, क्या फिर भी हम शाकाहारी हैं, अंडाहारी हैं। कितना प्यार से तर्क देते हैं। और आप तो समझ रहे हो, उसी याक वाला जो पीला वाला भाग, उसी एक पॉइंट पे उसका बच्चा होता है बेचारा, वही डिलीट करते करते। अब आप सोचते होंगे पीला वाला भाग कहाँ जाता, सफ़ेद वाला भाग कहाँ जाता, उसमें चूजा निकलता, वो सब खा गया चूजुआ जो डेवलप्ड हो रहा था, जिसको डकलिंग कहते हैं, वो सब खा के तब डेवलप्ड होता है। बात समझे? तो मैंने क्या कहा, ये ब्लास्टुला, अर्ली ब्लास्टुला सेक्शन में अंदर की तरफ रंगीन सेल, कलर्ड सेल्स, एरिया पेलुसिडा, बाहर की तरफ कलरलेस सेल हमने दिखाए हैं। ये है ओरिया, एरिया ओपेका। इधर की तरफ नीचे की तरफ क्या है, ये आप पूरा सेल कौन है, ये ब्लास्टोडर्म सेल। अब बीच में देखिए क्या होगा, वैसे एरिया पेलुसिडा, एरिया ओपेका, बीच में कैविटी बन जाएगी। एक कैविटी बन जाती है, इसको बोलते हैं सब जर्मिनल कैविटी। क्या बोलते हैं, सब जर्मिनल कैविटी। और नीचे की तरफ क्या है, ये याक। याक और ब्लास्टोडर्म सेल्स के बीच में, ब्लास्टोडर्म सेल्स के बीच में क्या बन जाए, सब जर्मिनल कैविटी। अभी आगे और दिखाना है, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है, तब हम इसको इरेज करेंगे तभी दिखा पाएंगे। फिर से आप देख लीजिए, पहला डिवीज़न होता है, दो सेल बनती हैं, टू सेल स्टेज। दूसरा डिवीज़न होगा, डिवीज़न मतलब क्लीवेज, तो क्या होगा, क्लीवेज कैसा होता है, मीरोब्लास्टिक होता है, केवल ब्लास्टोडिस में होता है, होल इंडिविजुअल में नहीं होता, होल याक में नहीं होगा, एल्बुमिन में नहीं होगा, केवल कहाँ पर होगा, केवल जो है इसके ब्लास्टोडिस में होता है। पहले से दो से पहला क्लीवेज हुआ तो दो सेल स्टेज बनी, 1 2। दूसरा क्लीवेज हुआ 4 सेल स्टेज, 1 2 3 4। तीसरा क्लीवेज हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल स्टेज बना। तीसरा चौथा क्लीवेज हुआ तो ये जो है 16 सेल स्टेज बन गया। पांचवा क्लीवेज हुआ 32 सेल स्टेज बन गया। और क्लीवेज होने के बाद ये क्या बन गया, ब्लास्टुला। क्या बन गया, ब्लास्टुला बन गया। बात समझ रहे हैं ना, क्या बना भाई, ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला के बाद जानते हैं क्या होता है, ये ब्लास्टुला बन गया। ब्लास्टुला के बाद जो है इसका अगर सेक्शन काट के देखेंगे तो आपको बीच में एक स्पेसिफिक सेल्स दिखाई दें, कुछ स्पेसिफिक सेल्स, वो एरिया पेलुसिडा होता है। बाहर की तरफ जो सेल्स होती हैं ये एरिया ओपेका होता है। पूरा ये सेल जो अलग अलग ये सब सेल्स हैं वो सब ब्लास्टोडर्म सेल्स हैं। नीचे की तरफ याक होता है। लेटर स्टेज में जो मिड ब्लास्टुला होता है, मिड ब्लास्टुला में क्या होता है कि ये एरिया ऑफ पेलुसिडा उसी प्रकार से एरिया ओपेका दोनों तरफ उसी प्रकार, बीच में कैविटी डेवलप हो जाती है, इसको सब जर्मिनल कैविटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सब जर्मिनल कैविटी। ये मिड ब्लास्टुला है। यहाँ तक का डेवलपमेंट मैंने अभी दिखाया है। अब हम इसको फिर फिगर ड्रा करेंगे 2 3 4 तब आगे बढ़ेगी बात, क्योंकि बीच में छोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं। तो अभी हम फिर आपको दिखा रहे हैं, ठीक। हम तब तक पास करके फिगर बना दें। देखिए आप यहाँ तक देखे थे अभी आप, ये वाला मिड ब्लास्टुला तक देखे। ये एरिया ऑफ पेलुसिडा, एरिया ओपेका है, और ये सब जर्मिनल कैविटी है, ये याक है। अब इसी का अगला स्टेप देखेंगे आप, आप नीचे बनाते जाइएगा। लेट ब्लास्टुला, इसमें कुछ सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, किसमें डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, एपिब्लास्ट में। कुछ सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाती है हाइपोब्लास्ट में। हाइपोब्लास्ट जो सेल्स है उसको मैंने रंगीन कर दिया है, ये अलग अलग बिखरी हुई हैं सब ये हाइपोब्लास्ट। ये बीच में जब सब जर्मिनल कैविटी है, बाकी याक है, ये तो आप जानते ही हैं। लेट ब्लास्टुला है ये। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो हाइपोब्लास्ट लेयर होती है वो सेल्स एग्रीगेट करके एक जगह से मूव करने लगती हैं सब जर्मिनल कैविटी में।
जो मूव करने लगती हैं, तो इधर देखिए हाइपोब्लास्ट से एंडोडर्म बनेगा, एपीब्लास्ट से एक्टोडर्म बनेगा। समझ रहे हैं ना? हाइपोब्लास्ट से क्या बनेगा? हाइपोब्लास्ट से जो है एंडोडर्म बनेगा और एपीब्लास्ट से एक्टोडर्म। यहाँ तक और बनाया था, इसके बाद वाला फिगर ये है। तो मैंने क्या कहा, ये इसमें दो प्रकार से डिफ्रेंशिएट हो गई, हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट ये खाली सेल दिखाई दे रही हैं, और हाइपोब्लास्ट जिसमें ये क्या है, ये जो आपको कलर दिखाई दे रही है हाइपोब्लास्ट। बीच में सब जर्मिनल कैविटी है, और ये क्या नीचे यॉक, ये लेट ब्लास्टुला है। ये मैंने ये बताया एपीब्लास्ट लेयर, ये क्या है एपीब्लास्ट लेयर। नीचे की तरफ ये क्या है, सब जर्मिनल कैविटी है, ये है हाइपोब्लास्ट लेयर। नीचे की तरफ ये आर्चेंट्रॉन कैविटी, एक अलग कैविटी डेवलप होती है आर्चेंट्रॉन कैविटी, बाकी ये यॉक है। अब देखिए गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस चालू हो गया। कौन सा प्रोसेस चालू हो गया? गैस्ट्रुलेशन। समझ रहे हैं ना? ये फिगर है ऊपर वाला, अर्ली, क्या अर्ली? गैस्ट्रुला। ये मिड गैस्ट्रुला है, फिगर ये है मिड गैस्ट्रुला। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ एक्टोडर्म, नीचे की तरफ एंडोडर्म, ये सब जर्मिनल कैविटी है, और अनदर कैविटी हो गई आर्चेंट्रॉन बिल्डअप जो दिखाई दे रहा है, और ये नीचे की तरफ यॉक। एक फिगर और छोटा सा बनाना है, इसको आप चाहे तो बना सकते हैं, बनाने के बाद इसको देख लेंगे आसानी से। उसमें क्या करना है, अब देखिए ये वाला ऐसे धंसता है, अब इतना लंबा लंबा सेल कौन बनाएगा? देख रहे हैं ना?
अब ध्यान देखिए, ये एक्टोडर्म हो गया, लास्ट फिगर है, ये क्या हो गया है, एंडोडर्म हो गया। वो तो एंडोडर्म है ही है। बीच में से कोशिकाएं माइग्रेट करके ऐसे चलेंगी, ये माइग्रेशन होगा, ये माइग्रेशन होगा। कोशिकाओं का क्या होगा, ये कोशिकाओं क्या होता है, माइग्रेशन होता है। तो ये कौन हो गया, मीसोडर्म हो गया। कौन हो गया, मीसोडर्म हो गया, मीसोडर्म। तो आप देख रहे हैं ये प्रिमिटिव स्टिक है, धसाव। ये लेट गैस्ट्रुला है, फिगर किसका है, ये लेट गैस्ट्रुला, लेट गैस्ट्रुला फिगर है। मिड गैस्ट्रुला, अर्ली गैस्ट्रुला फिगर है। हमारी बात समझ में आई। ये मैंने क्या बताया, एपीब्लास्ट है, ये हाइपोब्लास्ट है, ये सब जर्मिनल कैविटी और यॉक है। ये हाइपोब्लास्ट नीचे एक्यूमुलेट होकर नीचे माइग्रेट करने लगी, एपीब्लास्ट ऊपर ही है। एपीब्लास्ट लेयर क्या बनाता है, एक्टोडर्म बनाता है, हाइपोब्लास्ट लेयर एंडोडर्म बनाता है। इसके बीच में एक कैविटी, सब जर्मिनल कैविटी पहले ही थी, एक कैविटी और डेवलप हो जाती है, इसको आर्जेंट्रॉन कैविटी कहते हैं। बाकी यॉक तो है, धीरे धीरे कंज्यूम होता जाएगा। फिर देखिए इसमें ऊपर वाला लेयर कौन बना लिया, एक्टोडर्म लेयर, एक्टोडर्म। ये कौन लेयर बनाया, एक्टोडर्म लेयर बनाया। और ये अंदर वाला कौन बनाया, एंडोडर्म। ये सब जर्मिनल कैविटी है, आर्जेंट्रॉन कैविटी, यॉक है। अब इसमें यहीं से ही धसा होगा, ये धसा होगा तो कोशिकाएं जब धंसेगा तो कोशिकाएं नीचे जाएंगी, और ये तो लेयर ये ऊपर वाला एक्टोडर्म है, ये नीचे वाला एंडोडर्म है। जब धंसेंगी तो कोशिकाएं एक्यूमुलेट होंगी, यहीं माइग्रेट करेंगी ऐसे। जब माइग्रेट करेंगी तो ये क्या दिखाई देंगी आपको, ऊपर वाला एक्टोडर्म लेयर है, नीचे वाला एंडोडर्म लेयर है, एंडोडर्म लेयर। और अच्छी तरीके से लिख दे, नहीं समझ में नहीं आएगा। ये कौन है, एंडोडर्म। ये क्या है, मीसोडर्म। ये कौन है, एक्टोडर्म। बोलिए ना भाई, ये क्या है, एक्टोडर्म है। ये बीच में प्रिमिटिव स्टिक, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म, ये प्रिमिटिव स्टिक है। ये लेट गैस्ट्रुला है। यहाँ तक का डेवलपमेंट इसको बोलते हैं कौन सा, प्रिमिटिव स्टिक फॉर्मेशन तक का डेवलपमेंट। ये इतना फिगर बनाना होगा, तब आपको जो है 8.5 7.5 नंबर मिलता है। इसके बाद डिटेल जानकारी लेने के लिखाने के लिए कल मैं लिखवा दूंगा आपको। तो 3 लेयर बनने की प्रक्रिया प्रिमिटिव स्टिक फॉर्मेशन होता है। 3 लेयर बना है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। कोई प्रॉब्लम होता बताएं आप। हो गया, फिर मुलाकात हमारी कब होगी, कल। चले, बाय।